सुनो, मोहब्बत कोई ऐसा जज्बा नहीं है जो इंसान खुद चुनता है, बल्कि ये वो खूबसूरत एहसास है जो कायनात का मालिक खामोशी से किसी के दिल में उतार देता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं, जब वो एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, तो अचानक उनके दरमियान एक गहरी दूरी आ जाती है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी फासले दीवार बन जाते हैं और कभी खामोशी का एक तवील दर्दनाक दौर शुरू हो जाता है। इंसान इस दौरी पर रोता है, तड़पता है और मायूस होने लगता है। वो रातों को जाग कर सोचता है कि अगर ये मोहब्बत सच्ची थी, अगर ये रिश्ता पाकीज़ा था, तो फिर ये जुदाई क्यों आई। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि इस दौरी के पीछे कायनात के सबसे बड़े फैसले साज यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत खूबसूरत और गहरी हिकमत छिपी होती है। जब अल्लाह पाक ने दो रूहों का मिलाप हमेशा के लिए लिख दिया होता है, तो वो इन्हें यूं ही आम से अंदाज में नहीं मिलाता। वो मिलाप से पहले उन दोनों दिलों को एक खास मिट्टी की तरह गूंथता है, इन्हें आजमाइश की भट्टी से गुजारता है, ताकि जब वो दोनों दोबारा मिलें तो दुनिया का कोई तूफान, कोई गलत फहमी और कोई तीसरा इंसान उनके पाकीज़ा रिश्ते को कभी तोड़ ना सके। कुरान पाक में अल्लाह सुबहाना व ताली का एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को तसल्ली देने वाला इरशाद है, जिसका मफहूम है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये दूरी दरअसल इसी अता की एक खामोश तैयारी होती है। ये तैयारी होती है उस सब्र की जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मोहब्बत कभी अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकती। जब इंसान किसी से दौर होता है और उसके दिल में तड़प हद से बढ़ने लगती है, तो वो अपनी इस बेचैनी को लेकर अपने रब के सजदे में गिर जाता है। वो रातों के गहरे सुनाटे में रोता है, दा के लिए हाथ उठाता है और रोते रोते अपनी मोहब्बत को अल्लाह की इमानत बना देता है। नफ्सियाती तौर पर यह वो मकाम होता है जहां इंसान की मोहब्बत तमाम दुनियावी ख्वाहिशात और खुद गर्जी से बिल्कुल पाक होकर एक आली रूहानी दर्जे पर पहुंच जाती है। अल्लाह पाक इस आर्जी दौरी के जरिए इंसान को ये किसी को हासिल कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि सच्ची मोहब्बत तो अपने महबूब को अल्लाह की पुनाह और उसके हवाले करके दिल्ली सुकून पा लेने का नाम है। जब इंसान का दिल उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो अपने रब के हर फैसले पर दिल से राजी हो जाता है, तो अल्लाह पाक उसके अंदर वो पख्तगी और वो मजबूती पैदा कर देता है जो एक खूबसूरत, तवील और पायदार रिश्ते को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फासले और दूरी हमेशा किसी रिश्ते को कमजोर नहीं करते, बल्कि बाज़ औकात ये फासले दिलों में एक दूसरे की सच्ची कदर और तड़प पैदा करने के लिए भेजे जाते हैं। जब दो लोग हर वक्त एक दूसरे के करीब होते हैं, तो इंसानी नफ्सियात के मुताबिक वो अक्सर एक दूसरे के एहसास, जज्बों और मौजूदगी को बहुत मामूली समझने लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक उनके दरमियान एक आर्जी जुदाई डाल देता है, तो उन्हें इस बात का शिद्दत से अंदाजा होता है कि दूसरा इंसान उनकी जिंदगी में किस कदर अहमियत रखता था। दूर रहकर जब वो एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को याद करते हैं, जब वो एक दूसरे के लहजे और मुस्कुराहट के लिए तरसते हैं, तो इनके दिलों के अंदर से अना तकबर, नाराजगी और तमाम दुनियावी दूरियां हमेशा के लिए उनके दिलों में फिर सिर्फ एक ही मुखलिस ख्वाहिश बाकी रह जाती है कि काश वो एक बार फिर मिल जाएं और अब की बार वो एक दूसरे की पहले से 1000 गुना ज्यादा कदर करें। ये वो मुखलिस कदर होती है जो सिर्फ और सिर्फ दौरी के कठिन रास्ते से गुजर कर ही हासिल की जा सकती है। अल्लाह पाक जब किसी के नसीब का फैसला करता है, तो वो वक्त का भी बेहतरीन इंतखाब करता है, क्योंकि वो खबीर है, वो सब जानता है। हम इंसान फितरी तौर पर बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद आ जाए वो इसी पल हमारे पास हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर कोई गरा कदर चीज़ वक्त से पहले मिल जाए, तो इंसान नादानी में उसकी हिफाजत नहीं कर पाता। हो सकता है कि उस वक्त आपके हालात ऐसे ना हों, या शायद आपका ज़हनी और जज्बाती मयार अभी उस काबिल ना हो कि आप इस खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ते को संभाल सकें। इसलिए अल्लाह पाक आपको और आपके महबूब को अलग अलग रख कर वक्त देता है। वो हालात को पस पर्दा इस तरह तब्दील करता है कि आपको खबर भी नहीं होती। वो रास्तों की तमाम बड़ी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर करता है, और सबसे बढ़कर वो आप दोनों के दिलों को एक दूसरे के सांचे में बिल्कुल तैयार करता है। जब वो वक्त आता है जिसे अल्लाह ने कायनात की शुरुआत से पहले ही बेहतरीन चुना होता है, तो तमाम इसबाब खुद बखुद बनने लगते हैं। जो रास्ते बिल्कुल बंद दिखाई देते थे,
वो मौजज़ाती तौर पर खुल जाते हैं, और जो लोग कल तक आपके खिलाफ खड़े थे वो खुद ब खुद आपके हक में गवाही देने लगते हैं। रूहानी कनकशन और गहरा कल्बी ताल्लुक रखने वाले लोग इस दौरी के बावजूद कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इनके जिस्म भले ही दुनिया के दो अलग कोनों में हों, मैलों दौर हों, लेकिन उनकी रूहें हर वक्त एक दूसरे के लिए दागो रहती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। जब आपका दिल किसी के लिए अचानक बगैर किसी वजह के बेचैन होने लगे, जब बिना किसी जाहिरी सबब के आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आपका दिल चाहे कि बस अभी इसी वक्त अपने रब के सामने सजदे में गिरकर उस इंसान की खैरियत और उसका साथ मांगें, तो समझ जाएं कि ये आपकी रूह है जो उसकी रूह से मुखातब है। यह अल्लाह पाक का बनाया हुआ वो पोशीदा निज़ाम है जो दो सच्चे दिलों को दूर रहकर भी एक दूसरे के एहसास और तड़प से हमेशा जोड़े रखता है। यह एहसास इस बात की सबसे बड़ी गवाही होता है कि आपकी मोहब्बत सच्ची है और आपका रिश्ता ज़मीनी फासलों या ज़ाहरी मुलाकातों का मोहताज नहीं है। नफ्सियात कहती है कि जब दो दिल एक दूसरे के लिए मुखलिस होते हैं तो उनके दरमियान एक नादीदा लहर काम करती है। आप दौर रहकर भी जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो दूसरे इंसान के दिल पर असर करता है। जब आप सब्र करते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो आपका ये सुकून दूसरे इंसान के दिल को भी बेचैन करता है कि वो आपकी तरफ लौट आए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये दौरी वो मुश्किल है जिसके फौरन बाद वो खूबसूरत आसानी आने वाली है जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। अल्लाह पाक कभी भी किसी मोमिन के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ता जिसके लिए उसने रातों को उठ उठ कर रोते हुए दुआएं मांगी हों, क्योंकि वो दुआओं को सुनने वाला और दिलों के भेद जानने वाला है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही कोई लंबी दौरी है, अगर आप भी किसी ऐसे इंसान के लिए तड़प रहे हैं जिसका मिलना इस दुनिया के उसूलों के मुताबिक बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, तो मेरे अजीज मायूस मत हों। अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप को ये तसल्ली दें कि कायनात का मालिक आपके लिए पसपर्दा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर तैयार कर रहा है। वो इस वक्त आपके दिल को सब्र का वो इम्तिहान सिखा रहा है जिसका अजर बहुत बड़ा है। वो आपको इस मोहब्बत के काबिल बना रहा है जो दुनिया से शुरू होकर आखिरत तक हमेशा कायम रहने वाली है। जब अल्लाह पाक दो दिलों को एक खूबसूरत मिलाप के लिए तैयार कर रहा होता है तो वो पिछले तमाम दुखों, तमाम पुराने आंसुओं, सजदों की तड़प और तमाम रातों के जागने का सला एक ही मुबारक पल में दे देता है। वो मिलाप इतना खूबसूरत और इतना पुरस्कून होता है कि इंसान माजी की हर तकलीफ, हर तन्हाई और हर दुख को भूलकर अपने रब के सामने शुक्र के सजदे में गिर जाता है कि बेशक मेरे रब का फैसला ही सबसे बेहतरीन था और इस आरजी दौरी ने हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपका सब्र ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि जो दिल अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिए जाते हैं इनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत मौजज़ा होता है। जज़ाकल्लाह खैरन।